हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम सरफेस टेंशन पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, शेप्स ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, जो लिक्विड की जो ड्रॉप्स होती हैं उनकी जो स्फेरिकल शेप क्यों होती है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। तो सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन सीजीएस सिस्टम इज, सीजीएस सिस्टम में सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, डाइंस पर सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन है हमारा सी। और जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, द एपरेटस यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज, किस एपरेटस की हेल्प से हम सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं, तो हम स्टेलेग्मोमीटर की हेल्प से सरफेस टेंशन डिटरमाइन करते हैं। तो सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज, 25 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे वाटर की सरफेस टेंशन कितनी होती है, 72.14 डाइंस पर सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन है इसका डी। Next, in case of water and glass, we get a concave meniscus because the adhesive force between water and glass are dash than the cohesive force between water molecules। तो जब वाटर हमारा जो है ग्लास के कांटेक्ट में आता है तो एक कॉन्केव मेनिस्कस बनाता है। यदि हम किसी ग्लास के अंदर हम पानी भरें तो एक कॉन्केव मेनिस्कस मिलता है। तो हमें क्यों मिलता है, वो इसलिए मिलता है कि जो हमारी वाटर और ग्लास के बीच में जो एडहेसिव फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रोंगर होती हैं एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। इफ़ टू ड्रॉप्स एनकाउंटर ईच अदर दे टेंड्स टू रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करती, वो कोलैप्स कर जाती हैं। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो है हमारा सी। नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन हमारी घटती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, व्हेन देयर नो एक्सटर्नल फोर्सेस द शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इज डिटरमाइंड बाय, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगी हो तो शेप को हम, लिक्विड ड्रॉप की शेप को हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं, लिक्विड की सरफेस टेंशन के बेसिस पे। तो इसका सही ऑप्शन है ए। Next, if the surface of a liquid is plane, then the angle of contact of the liquid with the walls of the container is, यदि लिक्विड की जो सरफेस है वो प्लेन हो तो कॉन्टैक्ट एंगल कितना होगा लिक्विड के बीच में और कंटेनर की वाल के बीच में, तो उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। तो इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, एट द क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज, क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड की सरफेस टेंशन कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ वाटर इन कॉन्टैक्ट विद द ग्लास वाल इज, यदि वाटर की जो सरफेस ग्लास के कंटेनर में हम पानी डाल दें तो जो उसकी जो मेनिस्कस बनता है वो किस तरह का बनता है, वो कॉन्केव मेनिस्कस बनता है। तो सही ऑप्शन है इसका बी। नेक्स्ट, सरफेस एनर्जी इज, सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी वो एक्स्ट्रा एनर्जी है, द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस हैव रिलेटिव टू द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड। दो जो सरफेस पे जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसे हमने क्या कहा, सरफेस एनर्जी इन रिलेशन टू, एज रिलेटिव टू मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सरफेस। मतलब कहने का मतलब है कि जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बल्क। तो सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ, सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है वो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। तो सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, excess pressure inside a liquid drop of surface tension gamma and radius r is, excess pressure जो है वो किस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं, excess pressure is equal to 2 gamma by r, जहाँ पे जो हमारा गामा है ये क्या है, हमारा सरफेस टेंशन है, r है रेडियस। तो सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, the excess pressure inside a liquid drop is 500 nano per meter square. If the radius of the drop is 2 mm, the surface tension of the liquid is, तो सरफेस टेंशन उसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला होता है एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 2 गामा बाई आर। तो जो गामा है ये गिवन है 500 नैनोमीटर, जो आर है ये भी गिवन है 2 mm, mm को हम जो है अपना इसमें कर लेंगे, यूनिट हम सेम करेंगे। तो ये जो है हमारी ये हमारी एम में करेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसमें हम 10 रेज टू द पावर जो है -3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा 500 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 बाय जो है हमारा 2। तो
जो है ये हमारा ये चूंकि फॉर्मूले में हमारा यहाँ पे ये 2 है, 2 गामा आई आर, तो ये तो फॉर्मूले वाला 2 है हमारा। 500 नैनोमीटर जो है उसकी क्या है हमारी सरफेस टेंशन, और ये जो है हमारा हुआ तो इससे जो हमारा कैलकुलेट करके आया, जो हमने ये इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे इसकी, तो जो गामा है हमारा ये गिवन है 500 नैनोमीटर है, जो आर है ये गिवन है हमारा 2 mm। 2 mm को हम एम में करेंगे, यूनिट सेम करेंगे, तो जो सरफेस टेंशन है हमारी कितनी निकल के आएगी 500 इंटू 10⁻⁻3। तो सही ऑप्शन है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ इंटरनल डायमीटर 0.21 mm is dipped into a liquid whose density is 0.79 grams per centimeter cube. The liquid rises in this capillary to a height of 6.30 centimeter. The surface tension of the liquid is, liquid की surface tension कितनी होगी? तो जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा गामा इज इक्वल टू आर एच डी जी। आर क्या है? रेडियस है, एच जो हाइट है कॉलम की, डी डेंसिटी है, जी ग्रेविटी है, और जो गामा है हमारा ये क्या है? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन हमें कैलकुलेट करनी है। आर हमें पता है, आर चूंकि डायमीटर हमें गिवन है तो डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे बाय 2 करके, तो ये mm को हम सेंटीमीटर में कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 0.0105 सेंटीमीटर। अब h गिवन है हमारी कितनी? 6.30। जो डी है ये भी गिवन है 0.79 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी है ये भी गिवन है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो हमारी जो डेंसिटी है वो कितनी निकल के आएगी? 25.6 डाइंस पर सेंटीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है ए। ये थे हमारे सरफेस टेंशन के ऊपर कुछ एमसीक्यूज। थैंक यू।